कहानी की शुरुआत में हम लोग एक पागल खाने का सीन देखते हैं। लूसी जो कि इस कहानी के सेकंड फीमेल लीड है, उसे वहाँ पर बंद किया गया था। वेंजिन इस कहानी की हीरोइन उसकी सौतेली बहन उससे मिलने के लिए आती है। लूसी की इस हालत को देख कर उसे काफ़ी बुरा लग रहा था। हालांकि लूसी ने वेंजिन के साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन फिर भी वेंजिन अपनी महानता को दिखाते हुए लूसी को वहाँ से लेने के लिए आए हुए थी। इस बात से लूसी गुस्सा थी कि वेंजिन इतनी अच्छी ज़िंदगी कैसे जी सकती है और उसे ये पागलों वाली लाइफ क्यों ही मिले। दैट्स वाई वह गुस्से में आ करके वेंजिन को मार देती है। लूसी का भी यहाँ पर इनकाउंटर कर दिया जाता है एंड आफ्टर दैट दोनों बहनें ही एक साथ इस दुनिया को छोड़ करके चली जाती हैं। लेकिन दोनों ही बहनें टाइम ट्रैवल करके वक्त में पीछे चली जाती हैं। वेंजिन की आँख खुलती है, वह देखती है शादी के ठीक एक दिन पहले उसकी आँख खुली है। अब वो अपनी लाइफ को सुधारने वाली थी। नीचे जाती है, लूसी तमाशा कर रही थी और बोलती है उसे उस इंसान से शादी नहीं करना है। वेंजिन की शादी उससे कराओ, मुझे किसी और से शादी करना है। अब पिछले टाइम में लूसी को ये दिख रहा था कि वेंजिन इतनी अच्छी ज़िंदगी जी थी और बिस सी बात है कि अगर वो उसके हस्बैंड से शादी करेगी तो वो भी अमीरों वाली ज़िंदगी जिएगी। इसी वजह से वो ये ज़िद कर रही थी। वेंजिन भी मान जाती है, कहती है ठीक है, अगर तुम्हें मेरे होने वाले हस्बैंड से शादी करना है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लूसी की आंखों को देख करके वो समझ जाती है कि वो भी रीबर्थ लेकर के आई हुई है, लेकिन उसे पता नहीं था कि वेंजिन का हस्बैंड कोई टैलेंटेड इंसान नहीं था। जो कुछ भी उसने पाया था वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ वेंजिन के मेहनत की वजह से पाया था और एट द एंड उसने वेंजिन को धोखा भी दिया था। अब ये ज़िंदगी लूसी को मिलने वाली थी, वो खुशी खुशी उसे दे देती है अपनी ये लाइफ। दूसरे दिन हम लोग इस कहानी के हीरो हुओ को देखते हैं। वो अपनी आइडेंटिटी चेंज करके यहाँ पार्टी अटेंड करने के लिए आया हुआ था। वो देखता है एक और बिजनेस मैरिज यहाँ पर हो रहा है। उसे बिजनेस मैरिजेस बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। दूसरी तरफ लूसी रेडी होकर के यान से शादी करने के लिए एक्साइटेड थी। तभी वहाँ पर पता चलता है कि वेंजिन का जो हस्बैंड है अपनी मिस्ट्रेस के साथ अफेयर कर रहा है और यहाँ पर सारे लोग उसे देखने के लिए जाते हैं। वेंजिन स्माइल कर रही थी इस बात को जान करके। इधर वेंजिन का हस्बैंड अपने मिस्ट्रेस के साथ लगा हुआ था। उसे थोड़ी पता था शादी वाले वेन्यू पर वो गुलछर्रे उड़ाएगा और उसे पता भी नहीं चलेगा उसके इस कांड के बारे में। सब लोग जल्दी जल्दी जा रहे थे। लूसी गलती से हुओ से टकराती है और उल्टे उसे ही डांटने लगती है। वेंजिन उसे अपना हैंकरचिप ऑफर करती है और कहती है लो इससे क्लीन कर लो। वो पहली बार वेंजिन से मिलता है। हालांकि उसने उसका फ़ोटो ज़रूर देखा था नीचे शादी के फ़ोटो पर। अंदर जा करके वो वेंजिन को स्माइल करते हुए देखता है, समझ जाता है कुछ तो गड़बड़ है। वेंजिन कहती है जब ये इंसान मुझे चीट कर रहा है तो मुझे इससे शादी नहीं करनी है, लेकिन अगर वेंजिन शादी नहीं करेगी तो जो डावरी उसे मिलने वाला था वो नहीं मिलेगा। लूसी तो मन ही मन हंस रही थी जैसे कि वो अभी ही जंग जीत गई हूँ। वेंजिन कहती है मैंने कब कहा कि मैं शादी ही नहीं करने वाली हूँ, मैं बस इस इंसान से शादी नहीं करूँगी। उसके पेरेंट पूछते हैं तो फिर वो किससे शादी करने वाली है। वो पीछे देखती है, सामने हुआ था। हुआ से जाकर के कहती है सिर्फ तुम इस सिचुएशन में मुझे संभाल दो, मैं तुम्हें बहुत पैसे देने वाली हूँ। हुआ को यहाँ पर वेंजिन काफ़ी एक्साइटिंग लगती है, इसी वजह से वो उसका बात मान जाता है। उसके लिए फेक हस्बैंड बन करके जाता है उसका हेल्प करने के लिए। हुओ के ड्रेस की वजह से वो लोग उसे वेटर ही समझ रहे थे। सारे वेंजिन का मजाक उड़ाने लगते हैं कि मतलब वेंजिन के इस हद तक गिर गई है कि वो एक वेटर से शादी करने वाली है। वेंजिन कहती है क्या प्रॉब्लम है, वह अपनी मेहनत का कमाता है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके फादर बहुत ही गुस्सा कर रहे थे। वेंजिन कह रही है कि ये उसका डिसीजन है। लूसी कहती है हाँ हाँ डैड, ये जिससे भी शादी करना चाहती है करने दीजिए, क्या ही फ़र्क पड़ता है। वो दोनों एक दूसरे को एक्चुअल में पसंद करते हैं। इस बात को प्रूव करने के लिए वो वेंजिन को सबके सामने किस कर लेता है और यहाँ पर उसकी फैमिली को लगने लगता है कि सच में ये दोनों एक दूसरे से अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहते हैं। तो वो दोनों को फिर शादी करने के लिए अलाउंस दे दिया जाता है। सबके वहाँ से जाने के बाद वेंजिन हुओ पर गुस्सा करने लगती है उस किस के लिए। हुओ कहता है अब जब हम दोनों एक्टिंग कर रहे हैं तो हमें थोड़ी अच्छी तरीके से तो एक्टिंग करनी होगी ना, वरना फिर सबको लगने लगेगा कि हम झूठ बोल रहे हैं। वेंजिन को भी यही लग रहा था कि हुओ एक वेटर है, बट उसे उसके आइडेंटिटी से कोई मतलब नहीं था। फिर वो दोनों कपल की एज यूजुअल शादी वहाँ पर चलती है। दोनों की शादी यहाँ पर हो जाती है। लूसी काफ़ी प्राउड फील कर रही थी यान से शादी करके, और इधर हुओ भी वेंजिन को शादी का रिंग पहनाता है। रियलिटी तो ये थी कि वेंजिन ने ही अपने एक्स हस्बैंड के मिस्ट्रेस को पैसे दिए थे उसके साथ शादी वाले दिन रोमांस करने के लिए, ताकि वो ये शादी तोड़ सके। उसी ने ये सब कुछ अरेंज किया था।
उसके बाद हो और वेंजिन दोनों शादी का सर्टिफिकेट ले लेते हैं। वेंजिन हो को 5 मिलियन का चेक देते हुए कहती है, अगले 3 महीने तक तुम्हें मेरा फेक हस्बैंड होने का एक्टिंग करना होगा। वो पैसे लेने से इनकार कर देता है। वेंजिन को लग रहा था कि क्या उसे कुछ और चाहिए। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, वहाँ पर लूसी और यान आ जाते हैं। वो दोनों हो और वेंजिन का मजाक उड़ाने लगते हैं, ये कहते हुए कि तुम दोनों अभी भी ये फेक हस्बैंड वाइफ का गेम खेल रहे हो। वेंजिन कहती है, हम दोनों रियल हस्बैंड वाइफ हैं। वो दोनों अब अपना पूल वूल खेलने के लिए जा रहे थे। वेंजिन को याद था पिछली बार किस तरीके से यान ने अपना इमेज बना करके कॉन्ट्रैक्ट ले लिया था, तो वो भी जाती है हो के साथ। हालांकि उसे पता नहीं था कि हो को पूल खेलना अच्छे तरीके से आता है। वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, उस बॉस से हाय हेलो करते हैं। तब यहाँ पर यान हो का मजाक उड़ाने लगता है कि वो तो बस एक वेटर है, उसे थोड़ी ही ये हाई फाई गेम्स खेलने के लिए आता होगा। बातों बातों में दोनों के बीच बेट लग जाता है और इस बार वो पूल वाला गेम हो जीत जाता है। यान ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक वेटर हो को ये गेम खेलना आता भी होगा। साथ ही में यहाँ पर जब वो बंदा हो के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बारे में बात करने लगता है, तो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में काफ़ी कुछ हो बताने लगता है, जिस वजह से वो इम्प्रेस हो करके वेंजिन के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार हो जाता है। ये देख करके लूसी गुस्सा करने लगती है, तो वो इंसान कहता है, मैं लोगों को उनके टैलेंट के हिसाब से काम देता हूँ, और जब वो टैलेंटेड है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो मेरे कंपनी के साथ तो काम कर ही सकते हैं। हालांकि वेंजिन वो प्रोजेक्ट लेकर के काफ़ी खुश थी, लेकिन उसे इस बात का कन्फ्यूजन था कि हुओ को इस प्रोजेक्ट के बारे में इतना कुछ कैसे पता। वो तो बस एक वेटर है, लेकिन वो सबके सामने कुछ कहती नहीं है। अपनी बेइज्जती से गुस्सा होकर के यान वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ जब हुआ वेंजिन घर लौट रहे थे, तो वेंजिन हुआ से डायरेक्टली पूछती है कि आखिरकार उसकी आइडेंटिटी क्या है। ऑब्वियस सी बात है कि वो एक नॉर्मल वेटर तो है नहीं, वरना उसे इस प्रोजेक्ट के बारे में इतना कुछ नहीं पता होता। वो उसे कहता है, तुम्हें नहीं लगता है कि अफसोस करने के लिए थोड़ा ज़्यादा लेट हो गया? मैं चाहे जो भी हूँ, तुम्हें थोड़े दिनों में पता चल जाएगा, बट मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरी फेक वाइफ बन करके अपना रोल प्ले करते रहो। बदले में वो वेंजिन को अपना ब्लैक कार्ड भी दे देता है। वेंजिन कहती है, ठीक है, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट आगे कंटिन्यू करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ना तो तुम मेरे प्लान के बीच में आओगे और ना ही मैं, और 3 महीने बाद हम दोनों अलग हो जाएंगे, जैसा हमारा शुरुआत से प्लान था। वो हमें हाँ मिला देता है। दूसरी तरफ जब वेंजिन घर जाती है, तो लूसिया भी उसका मजाक उड़ा रही थी। वेंजिन कहती है, डैड, मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया है और मैं आगे भी और कॉन्ट्रैक्ट ला सकती हूँ, लेकिन बदले में मुझे मेरी मॉम की कंपनी के शेयर्स चाहिए। उसके डैड इस बात के लिए मान जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि जो भी आगे आने वाला डिज़ाइन कंपनी के लिए सेलेक्ट करवा के आएगा, वो उसी को ये कंपनी के शेयर्स मिलने वाले हैं। वेंजिन और लूसी में इस बात को लेकर के कंपटीशन होने वाला था। लूसी ओवर कॉन्फिडेंट थी कि वो तो ये जीत ही जाएगी, इसी वजह से वो ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है। वेंजिन के मॉम के मरने के बाद उसके डैड ने इस औरत से शादी कर लिया था, और उसके बाद से हमेशा ही वेंजिन को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था। अगले दिन उस पार्टी में जाने के लिए वेंजिन को इनविटेशन नहीं मिल रहा था। तभी अचानक से उसके पास वीआईपी इनविटेशन आ जाता है। अब वो कन्फ्यूजन में थी कि उसे ये वीआईपी इनविटेशन किसने भेजा, बट जो भी है, पार्टी में जाना फ़िलहाल ज़रूरी था। इसी वजह से रेडी वेडी हो करके वो पार्टी में पहुंच जाती है। वो के आने का इंतज़ार कर रही थी। तभी वहाँ पर लूसी और यान आ जाते हैं। वेंजिन को वहाँ पर देख करके उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। इस पार्टी में जाने के लिए तो इनविटेशन लगेंगे। वेंजिन जब अपना इनविटेशन दिखाती है, तो वो लोग कहते हैं कि हमारा तो गोल्डन इनविटेशन है, ज़रूर तुम्हारा ही फेक है। गार्ड को बुला करके चेक कराया जाता है, तो वो चेक करके बताते हैं कि वेंजिन को वीआईपी इनविटेशन मिला था। फिर भी वो लोग बोलने लगते हैं कि वेंजिन ने झूठ बोला होगा, भला उसे कोई वीआईपी इनविटेशन क्यों ही देगा। लेकिन तभी वो वहाँ पर एंट्री लेता है और वह वेंजिन को कहता है कि चलो पार्टी में अंदर चलते हैं। वो के साथ वेंजिन वहाँ से चली जाती है। हालांकि वह नोटिस कर रही थी जिस तरीके से पार्टी में सब लोग हुओ को ट्रीट कर रहे हैं, और बेसी बात है कि वो कोई बड़ी आइडेंटिटी है, तभी वो लोग सबसे इतनी इज्जत से बात कर रहे हैं। लूसी और यान यहाँ पर आते हैं। यान और लूसी दोनों ही हुओ का मजाक उड़ाने लगते हैं कि वो तो एक वेटर है, इस पार्टी में आना वो डिज़र्व ही नहीं करता है। लेकिन उसे हुओ की असली आइडेंटिटी पता नहीं थी। कुछ लोग उन्हें बताने का भी कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग उसकी बात का भरोसा नहीं करते। तभी एक बूढ़ा इंसान आता है जो कि हुओ की फैमिली का बहुत ही क्लोज फ्रेंड था, और साथ ही में इसी इंसान से वेंजिन और लूसी को अपने डिज़ाइन को अप्रूव कराना था। जैसे ही वो आता है,
तब वो हुओ की आइडेंटिटी रिवील करता है कि हुओ कोई वेटर नहीं है, एक्चुअल में वो इस फैमिली का मेन लीडर है, जिसे सुन करके वेंजिन भी शॉक हो जाती है, लेकिन अपने इमोशंस को कंट्रोल कर दिए। इस पार्टी से निकलना ज़्यादा ज़रूरी था। लूसी उस अंकल को जब अपने डिज़ाइंस दिखाती है और बताती है कि मैं आपकी स्टूडेंट की डॉटर हुआ करती थी, तो वो थोड़ा सा खुश हो जाते हैं। हालांकि उसे उनके डिज़ाइंस कुछ खास पसंद नहीं आते हैं। वो वेंजिन को इंट्रोड्यूस कराता है। वेंजिन जब अपने डिज़ाइन दिखाती है तो वो इंसान बहुत ही खुश हो जाता है और बोलता है कि ये डिज़ाइन तो मेरी बेस्ट स्टूडेंट के हुआ करते थे, तुम कैसे ड्रॉ कर लेती हो। वेंजिन कहती है कि वो बेस्ट स्टूडेंट मेरी मॉम थी। वो अंकल वेंजिन के प्रोजेक्ट को चूज कर लेते हैं और बोलते हैं कि हम इसी प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हैं। लूसी की एक बार और बेइज्जती हो जाती है। हालांकि वो और यान इस बात को अब भी नहीं मान रहे थे कि वो एक्चुअल में उस फैमिली से बिलोंग करता है। इसी वजह से वहाँ पर जब हुओ की कंपनी का सेक्रेटरी आता है, तब उससे वो पूछता है और बोलता है कि आखिरकार हुओ कौन है। वो बताता है कि ये हमारे बॉस हैं और लूसी और यान को पार्टी से बाहर निकाल दिया जाता है। यान हुओ से माफ़ी मांगने लगता है और बोलता है कि ये सब कुछ मुझे लूसी ने करने के लिए बोला था, मुझे माफ़ कर देने के लिए। लूसी उसे कहती है इससे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। यान लूसी से ही लड़ने लगता है। उन्हें पार्टी से बाहर फेंकवा दिया जाता है। उनके जाने के बाद वेंजिन हुओ से पूछती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमने मुझे अपने ट्रैप में फंसाया है और तुम्हें मुझसे शादी करने की ज़रूरत ही क्या थी। हुओ से कहता है कि मुझे अपनी कंपनी के पोजीशन पे कंटिन्यू करने के लिए मैरिड होना था। मेरे ग्रैंडफादर भी कि हर रोज़ उनकी ज़िद होती थी कि मैं शादी कर लूँ। उस दिन मुझे तुम काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी थी, इसी वजह से मैंने तुम्हारे प्रपोजल को हाँ कह दिया था। अब वो थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है कि वो हुओ का इस्तेमाल करी है या फिर हुओ उसका इस्तेमाल कर रहा है, बट इससे उसे कोई लॉस नहीं था। इसी वजह से वो हुओ के साथ आगे कंटिन्यू करने के लिए तैयार हो जाती। बाहर जाकर के भी लूसी और यान आपस में लड़ रहे थे। लूसी उसे कहती है तुम कैपेबल नहीं हो तो अपना गुस्सा दूसरे पे निकालने का कोई मतलब नहीं है। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। वेंजिन हुओ को कहती है तो तुम इतने बड़े सीईओ हो। हुओ से कहता है हाँ, जैसा कि तुम्हें मेरे सिचुएशन के बारे में पता है, हमें वैसे ही अकॉर्डिंग टू प्लान करना पड़ेगा जब तक ग्रैंडफादर की तबीयत ठीक नहीं हो जाती। वेंजिन उसके बात को मान जाती है। जब वो घर जाती है उसे अपना बड़ा भाई दिखता है। पिछले जन्म में उसके बड़े भाई को उसने खो दिया था। उसे देख करके वो बहुत ही इमोशनल हो जाती है। उसका बड़ा भाई बिजनेस ट्रिप से लौटा था यहाँ पर। अब वेंजी ने जब वो चीज़ जीत लिया था तो ऑब्वियस सी बात है कि उसे अपना कहा हुआ वो बात चाहिए था, यानी कि उसकी मॉम का वो कंपनी के शेयर्स चाहिए थे। जब वो अपनी फैमिली से डिमांड करती है, उसकी फैमिली उसे देने से मना कर देती है। बोलती है कि एक्चुअल में यहाँ पर जब तुम खुद इतने अमीर इंसान से शादी की हो तो तुम्हें इसकी क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पर हुओ या वेंजिन का हेल्प करने के लिए आ जाता है। अब जब हुओ यहाँ पर आता है तो उसकी फैमिली हुओ के सामने कुछ भी बोल नहीं पाती है। वेंजिन को जो कुछ भी चाहिए था उसे दे दिया जाता है। फिलहाल हुओ वेंजिन को वहाँ से लेकर के जाता है। वो उसे थैंक्स बोलती है ऐसे के सिचुएशन में उसका हेल्प करने के लिए। और यहाँ पर वो उसे कहता है कि क्यों हम हमारे रिलेशनशिप को रियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। वेंजिन कहती है कि मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए, मुझे नहीं लगता कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सही हैं। आफ्टर दैट वो उसे अपने फैमिली मेम्बर से मिलने के लिए लेकर के जाता है। वेंजिन हुओ के साथ उसके घर पर रहने वाली थी। वो हुओ के अंकल से मिलती है। उसे देखते ही वो समझ जाती है कि हुओ का अंकल कोई अच्छा इंसान नहीं है। इनफैक्ट वो तो हुओ का इंसल्ट ही कर रहा था। वेंजिन ये सब कुछ फर्स्ट मीटिंग में ही समझ जाती है। हुओ का उसके अंकल से बनता नहीं था। वो वेंजिन को कमरे में अंदर लेकर के जाता है। वेंजिन हुओ से कहती है तुम्हारा पंगा तुम्हारा अंकल के साथ है ना। हुओ कहता है हाँ, वो बहुत ही घटिया इंसान है, मुझे बस इस बात को प्रूव करना है और तुम्हें सिर्फ ग्रैंडफादर को संभालना है। उसका अंकल कमरे के बाहर उन दोनों की बातों को सुन रहा होता है। इसी वजह से वो दोनों रोमांस करने की एक्टिंग करने लगते हैं। अगली सुबह जब वेंजिन की नींद खुलती है तो उस समय एक्चुअल में वो उसके साथ नहीं था, वो बगल कमरे में सो रहा था। वो यहाँ पर आता है, वेंजिन को कहता है चलो ग्रैंडफादर से मिलने के लिए। वो थोड़ी सी नर्वस थी, लेकिन जब ग्रैंडफादर से मिलती है तो वो उसे बहुत ही पसंद करते हैं। इनफैक्ट उसके हाथों से खाना भी खाते हैं। बोलते हैं कि अगर तुम्हें घर में कोई परेशान करे तो मुझे तुरंत बताना। ग्रैंडफादर इतना खुश थे। वो कहता है कि काफ़ी सालों बाद मैंने अपने ग्रैंडफादर को इतना खुश देखा है। वेंजिन बाहर लॉन में बैठी हुई थी, तभी उसका अंकल आता है। वो कहता है मुझे पता है कि तुम कौन सी फैमिली से बिलोंग करती हो, अगर मेरे साथ काम करोगी तो ज़्यादा फ़ायदे में रहोगी, ज़्यादा पैसे मिलेंगे तुम्हें। वेंजिन उसके साथ काम करने से साफ मना कर देती है।
तभी वो यहाँ पर आता है और वो अपने अंकल के बारे में वेंजिन को बताता है। वेंजिन कहती है कि मुझे भी डाउट है कि मेरी मॉम का जो कार एक्सीडेंट था वो नॉर्मल नहीं था। मैंने अपने फैमिली में बात करते हुए सुना था। मुझे डाउट है कि मेरी मॉम के मौत से कुछ ना कुछ कनेक्शन तो तुम्हारे अंकल का भी है। वो उसे प्रॉमिस करता है वो इन्वेस्टिगेट करेगा। वहीं दूसरी तरफ लूसी की माँ वेंजिन की माँ की एक्स सेक्रेटरी से मिलने के लिए जाती है और लूसी को कंपटीशन जितवाने के लिए बोलती है। और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उस साल जो उसने कंपटीशन जीता था, कैसे जीता था, वो उसका पोल सबके सामने खोल देगी। इसी वजह से वो उसका बात मान जाती है। इधर वेंजिन भी उस साल हुए उस कंपटीशन के बारे में इन्वेस्टिगेट करती है। उसे डाउट होता है लूसी की माँ और उसकी माँ के सेक्रेटरी दोनों मिले हुए हैं। इसी वजह से वो इन बातों पर थोड़ा नज़र रख रही थी। अगले सीन में वो अपने भाई से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर कि उसका भाई अपनी गर्लफ्रेंड लिली से उसे मिलाता है। उसे देखते ही वेंजिन को याद आता है कि पिछले जन्म में उसके भाई का दिल जीत करके वो घर में एंट्री लेती है और बाद में उनके सारे पैसे और सारे शेयर लेकर के उन्हें धोखा दे करके फरार हो जाती है। इस बार भी वो वैसा ही कुछ करने वाली थी। वो शुरुआत से ही लिली से थोड़ी दूरी बना करके रखती है। लिली भी वेंजिन को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि वो उसके और वेंजिन के भाई के बीच में आ रही थी। वो वेंजिन से कहती है कि तुम अपने हस्बैंड हो से कह के मुझे इस पार्टी के कुछ पासेस दिलवा दो, उस पार्टी में जाना ज़रूरी है। अब जब उसका भाई उसे कहता है तो वेंजिन इस बात के लिए मान जाती है। घर लौटते समय वो हुओ के सेक्रेटरी को लिली पे नज़र रखने के लिए बोलती है। घर जाने पर हुओ से पूछता है क्या हुआ, वो लिली को पसंद नहीं करती क्या, वो उसे इन्वेस्टिगेट करा रही है। तो वेंजिन उसे बताती है कि हाँ, मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ, मुझे डाउट है कि वो मेरे भाई का फ़ायदा उठाने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड बनी है। तो वो उसे पूरी तरीके से उसका सपोर्ट करने के लिए तैयार होता है। दूसरी तरफ खाने के टेबल पर लिली नोटिस करती है कि लूसी वेंजिन को बिल्कुल पसंद नहीं करती और उसे एक बहुत ही अच्छा बलि का बकरा मिल गया था। जब वापस से लूसी और वेंजिन के बीच यहाँ लड़ाई झगड़े हो रहे थे तो मौके का फ़ायदा उठाते हुए लिली लूसी से बात करने के लिए जाती है और बोलती है कि जितनी नफ़रत तुम वेंजिन से करती हो, मैं भी उसे कुछ खास पसंद नहीं करती। अगर मैं जो कह रही हूँ तुम करोगी तो हम दोनों का वेंजिन से पीछा छूट जाएगा। लूसी उसकी बातों में आ जाती है और जो वो करने वाली थी उसकी बात मान जाती है। दूसरे सीन में हम लोग एक पार्टी का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि वेंजिन की फैमिली उसकी वजह से इस पार्टी में आ पाई थी। वो भी आया हुआ था, उसी ने वेंजिन के लिए वो पासेज अरेंज किए थे। वेंजिन को पता था कि यहाँ पर लिली कुछ न कुछ तो कांड ज़रूर ही करेगी। उसकी मॉम की सेक्रेटरी भी आई हुई थी। वेंजिन जानबूझ करके उससे मिलने के लिए जाती है और जानबूझ करके उस एक्सीडेंट वाली बात को निकालती है और साथ ही में उस टाइम के कंपटीशन वाले बात को भी। वो थोड़ी नर्वस होकर के वहाँ से साइड में खिसक लेती है। फिर वो देखती है लिली यहाँ पर नहीं है तो वो अपने भाई से पूछती है। वो बोलती है कि वो ऊपर वीआईपी एरिया में रेस्ट कर रही है। वेंजिन जानबूझ करके लिली से मिलने के लिए जाती है। उसके पीछे पीछे लूसी आ जाती है उसे ड्रिंक ऑफ़र करने के लिए। वेंजिन थोड़ा सा वो ड्रिंक कर लेती है, तभी वो नोटिस करती है कि एक नॉर्मल वेट्रेस नहीं है। लिली ने लूसी को वेंजिन को वो लव पोशन देने के लिए बोला था ताकि वो लोग उसका इंसल्ट कर सके, उसे किसी और के साथ सेटअप करके। काफ़ी देर हो जाता है, सब वेंजिन को ढूंढने लगते हैं। लिली ड्रामा करने लगती है, नहीं वो तो मुझसे मिलने के लिए आई ही नहीं। अब वो लोग वेंजिन को ढूंढने के लिए जाते हैं कि आखिरकार वो गई कहाँ। हुओ को डाउट था कि कहीं इसमें उसके अंकल का तो हाथ नहीं है। इधर वेंजिन ने ज़बरदस्ती वो ड्रिंक लूसी को भी पिला दिया था और उसकी जगह वही बेहोश हो गई थी। वेंजिन खुद को संभालते हुए दूसरे कमरे में चली गई थी। वो उसे देखने के लिए आता है। वेंजिन ने खुद को होश में रखने के लिए अपने हैंड को कट कर लिया था। वेंजिन उसे देख करके काफ़ी रिलैक्स फील करती है और उसे वहाँ से लेकर के जाने के लिए बोलती है। वो उसे वहाँ से लेकर के जाता है। डॉक्टर को बुला करके उसे थोड़ा एंटीडोट दिलाता है ताकि वो रिलैक्स फील कर सके। फिर उसे काम डाउन करने के लिए ठंडे पानी का बात उसे करा रहा था, लेकिन वो दवा बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी और वेंजिन खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है। वो हुओ को उसका हेल्प करने के लिए बोलती है और वो दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। अगले सुबह जब वेंजिन जगती है तो वो बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड थी। वो उसे कहता है कि वैसे भी हम दोनों अब लीगल हस्बैंड वाइफ हैं, भले ही हमारा रिश्ता फेक है लेकिन बाय लॉ तो हम दोनों लीगल हस्बैंड वाइफ हैं। इस बात को जान ही देते हैं। तभी हुओ का सेक्रेटरी यहाँ पर आता है और वो बताता है कि कल रात के सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिए गए हैं, लेकिन लूसी के फ़ोटोज़ और वीडियोज़ इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं। वेंजिन समझ जाती है कि जो कुछ उसने प्लान किया था वो बिल्कुल सही जा रहा और अब वो अपने घर जाएगी इस सिचुएशन के थोड़े मज़े लेने के लिए। वहीं दूसरी तरफ लूसी की जितनी बेइज्जती हो रही थी, उसकी फैमिली वाले इस न्यूज़ को सप्रेस करने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। इससे कंपनी को भी अच्छा खासा लॉस हो रहा था। लूसी वेंजिन को ही यहाँ पे ब्लेम कर रही थी।
इधर ये सब कुछ में यान भी मिला हुआ था, वो हुओ के अंकल के साथ मिल करके काम कर रहा था। उसे लूसी के डैड का कॉल आता है और वो लूसी को डाइवोर्स नहीं देने के लिए बोलते हैं। वो कहता है हाँ हाँ ठीक है अंकल, डोंट वरी, मैं डाइवोर्स नहीं दूंगा। हालांकि उसका प्लान कुछ और ही था। और इधर जो लिली होती है वो घर पर आती है। लूसी उस पर काफ़ी गुस्सा थी और कहती है तुम्हारी वजह से मेरी इतनी बदनामी हो गई, तुमने कहा था तुम सब कुछ संभाल लोगी। लिली कहती है तुमसे काम ढंग से नहीं हो पाया तो मुझे क्यों ही ब्लेम कर रही हो, भला इसमें मेरी क्या ही गलती है। सारा ब्लेम वो यहाँ पर वेंजिन पर डाल देती है। लूसी को भी वेंजिन पर ही गुस्सा आने लगता है। वो लोग वहाँ से निकल रहे थे तो बहुत सारे रिपोर्टर्स आ जाते हैं और गुस्से में यहाँ पर लूसी सारा ब्लेम वेंजिन पर डाल देती है और कहती है कि उसी ने मुझे वो लव पोशन दिया था, मैं तो बहुत ही इनोसेंट हूँ। लिली यही तो चाह रही थी क्योंकि सारा ब्लेम वहाँ वेंजिन पर आ जाए। इधर वेंजिन को ये बात पता चलता है। वो जानती थी कि बात ही घूम फिर कर उस तक तो आने ही वाली है। अब उसकी फैमिली वेंजिन से मिलना चाहती थी, वो उसके साथ जाना चाहता था। वेंजिन कहती है अभी नहीं, जब ज़रूरत होगा तब मैं संभाल लूँगी। ये बात वो के ग्रैंडफादर तक भी पता चलता है। उसके अंकल ने ऑलरेडी ग्रैंडफादर को काफ़ी भड़का दिया था। दैट्स वाई सबको ऐसा लग रहा था कि ग्रैंडफादर वेंजिन से बहुत ही गुस्सा होंगे, लेकिन होता उल्टा है। ग्रैंडफादर वेंजिन से गुस्सा नहीं होते, उसके सिचुएशन को समझते हुए कहते हैं कि तुम्हारी गलती नहीं है, सच क्या है बताओ। वेंजिन सारी बातें उन्हें सच बता देती है, किस तरीके से लूसी ने उसे लव डोज दिया था। हुओ भी यहाँ पर कुछ सबूत लेकर के आ जाता है जिससे ये बातें प्रूफ हो रही थी कि कल वाले कांड में उसका अंकल भी इंक्लूडेड है। ग्रैंडफादर हुओ के अंकल पर बहुत ही ज़्यादा भड़क जाता है और कहता है कि तुम मेरे बेटे हो, तुम इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकते हो। उसे डांटते हुए वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। हुओ के अंकल से यान मिलने के लिए आता है। वो कहते हैं कि मेरा बाप अब मुझ पर शक कर रहा है, हमें हमारे प्लान को थोड़ा जल्दी ही आगे बढ़ाना पड़ेगा। यान भी कुछ यही सोच रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं दूसरे दिन वेंजिन अपनी फैमिली से मिलने के लिए जाती है। लूसी ने तो कहा था कि वेंजिन ने ये सब कुछ किया है, इसी वजह से उसकी फैमिली वेंजिन को ही जिम्मेदार मान रही थी। वेंजिन यहाँ पे प्रूफ लेकर के आई हुई थी कि लिली ने ही लूसी को मुझे लव पोशन देने के लिए बोला और उसी ने लूसी के फ़ोटोज़ वीडियोज़ इंटरनेट पर डाले हैं। साथ ही में सारे प्रूफ भी वो दिखा रही थी। लूसी को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि लिली उसे धोखा कैसे दे सकती है, लेकिन प्रूफ तो उसके सामने था। वो कहती है तुम लोगों को तो पता ही नहीं है कि किन लोगों पर भरोसा करते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ तुम्हारे साथ। ये कह के वो वहाँ से निकल जाती है। लूसी के फादर उस पर बहुत ही भड़के हुए थे, वो इतना बकवास हरकत कैसे कर सकती है। दूसरी तरफ लूसी अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी, असली बॉयफ्रेंड। तभी उसे यहाँ पर उसके फियांसे का कॉल आता है और वो उसे घर बुलाता है। अब ये बात लिली को पता नहीं था, उसका पोल यहाँ पर खुल गया है। घर जाने पर जब एक एक पोल यहाँ पर खोला जाता है और लिली के बारे में सब कुछ सामने आ जाता है कि लिली ने ही लूसी को पहले भड़काया और इसके बाद उसने उसे धोखा दे दिया, तो गुस्से में आकर के उसका भाई यहाँ पर अपने फियांसे से एंगेजमेंट तोड़ लेता है। लूसी को जेल भेज दिया जाता है क्योंकि उसने कांड किया था। वो वेंजिन से सारी बातें शेयर कर रहा था और हम उन दोनों के बीच रिलेशनशिप भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुके थे। वेंजिन अपने भाई से मिलती है। उसका भाई यहाँ पर वेंजिन के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आया था। हालांकि उसने लिली से इंगेजमेंट तो तोड़ लिया था, लेकिन लिली जानती थी कि एक बार वो उसे कॉल करेगा और वो दम हिलाता हुआ उसके पीछे आ जाएगा। अब अगली बारी थी लिली के बॉयफ्रेंड की। वो वेंजिन के कहने पे लिली के बॉयफ्रेंड पर केस करा देता है। लिली जब ये चीज़ देखती है तो वो जानती है कि ये सब कुछ हुआ के भाई को किडनैप करने के बाद सॉल्व हो जाएगा। दैट्स वाई ये देखने के बाद वो सबसे पहले वेंजिन के भाई को कॉल करती है और बोलती है कि वो उसके बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है, लेकिन कुछ लोगों ने उसे किडनैप कर लिया है आ करके उसे सेव करने के लिए। अब वो ढक्कन इमोशनल बंदा यहाँ पर आता है और अब इससे बात है लिली का हेल्प करने के लिए निकल जाता है। लेकिन जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है वो उसे किडनैप कर लेती है। कॉल वेंजिन को जाता है, वो अपने भाई को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर जा रही थी, वो भी उसके साथ जाता है। उसे पता था लिली ने ही ये सब कुछ किया है। उसे डर था कि कहीं वो वापस से अपने भाई को खो ना दे। काफ़ी लड़ाई झगड़े के बाद फाइनली वो लोग लिली को पकड़ करके जेल भेज देते हैं और वेंजिन के भाई को सही सलामत वहाँ से लेकर के जाते हैं। हॉस्पिटल में वेंजिन काफ़ी डरी हुई थी क्योंकि उसे डर था कि कहीं यहाँ पर वही सब कुछ मत हो, वो अपने भाई को खो ना दे। लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि उसका भाई ठीक है। वो वेंजिन को थैंक्स बोलता है, उसने तो आज उसकी जान ही बचा ली। वेंजिन और वो घर पर थे, वो उसे शुक्रिया अदा करती है। अगर वो नहीं होता तो शायद वो अपने भाई को आज बचा नहीं पाती।
सब कुछ बैक टू नॉर्मल चलने लगता है। उसकी बहन जेल से बाहर आ चुकी थी अपना सज़ा काट करके। यहाँ पर जो यान था अपनी असली औकात दिखाता है। लूसी से अलग होने के लिए वो यहाँ पर 20% शेयर का डिमांड करता है। उसके डैड मजबूरी में इस बात को मान जाते हैं। अगले दिन लूसी के डैड वेंजिन से मिलने के लिए आते हैं। वेंजिन कहती है, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हूँ, लेकिन बदले में मुझे मेरी मॉम की कंपनी चाहिए होगी। उसके डैड ये बात मान जाते हैं। वो अपना प्लान बताती है कि वो क्या करना चाह रही है। अगले दिन प्लान के हिसाब से सब कुछ वैसे ही होता है। यान वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है। इनफैक्ट वो तो बहुत ही खुश था कि उसे 20% शेयर उनकी कंपनी के मिल गए। लेकिन तभी वेंजिन वहाँ पर आती है और कहती है, अब जो प्रोजेक्ट के हिसाब से 500 मिलियन आने वाले थे, वो यहाँ पर बताओ कि तुम कब दे रहे हो। वो समझ जाता है कि इन लोगों ने मिल करके उसे धोखा दिया है और अब लूसी यान को डाइवोर्स नहीं देती है, वरना अगर डाइवोर्स दे देगी तो फिर वो 500 मिलियन का उधार नहीं देगा ना। वो कहती है, अब झेलो तुम, अब मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं देने वाली हूँ। दूसरी तरफ इंजन का भाई आता है, उसे उसके मॉम के लास्ट प्रोजेक्ट देते हुए कहता है, डैड ने कभी ये प्रोजेक्ट मुझे भी नहीं दिखाए थे। मुझे लगता है कि शायद उन्हें अफसोस था, उन्होंने अपनी वाइफ को कुछ ज़्यादा ही पहले खो दिया, लेकिन अब जब उन्होंने हमें ये दिया है तो मुझे लगता है तुम्हें इस प्रोजेक्ट पर काम करना चाहिए। वो ये देख करके बहुत ही खुश हो जाती है। लूसी भी उसी प्रोजेक्ट में compete कर रही थी। वो जानबूझ करके वेंजिन को ड्रेस ख़राब कर देती है, ये सोचती है कि अगर वह ऐसा करेगी तो वो ये प्रोजेक्ट नहीं जीत पाएगी। लेकिन उसे पता नहीं था कि उसने सब कुछ प्लान बी के तौर पर तैयार करके रखा हुआ है। ये अंकल और वो दोनों ही मिल करके वेंजिन का सपोर्ट कर रहे थे। सारे लोग अपना अपना ड्रेस लेकर के आए हुए थे। लूसी का ड्रेस ठीक ठाक था, लेकिन वेंजिन का परफेक्ट था। वहाँ पर जो उसके मॉम की असिस्टेंट थी, वो जानबूझ करके लूसी का सपोर्ट कर रही थी। वेंजिन जानती थी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तब तक वो और हो ने दोनों ने मिल करके थॉरली इस बात को इन्वेस्टिगेट कर लिया था। जब रिजल्ट सामने आता है तो सारी बातें सामने आ जाती है कि उस समय भी जो वेंजिन के मॉम के असिस्टेंट थी, उन्होंने उसकी मॉम को धोखा दिया था। वो भी लूसी के मॉम के साथ मिल करके। इसी वजह से उसकी मॉम का कार एक्सीडेंट में जान चला गया और उसकी जगह उसके असिस्टेंट ही कंपटीशन जीत गई। फाइनली एट द एंड वेंजिन वो कंपटीशन जीत जाती है और वो सबूत पुलिस के हवाले कर देती है, जिसमें कि लूसी की मॉम और वेंजिन के मॉम के सेक्रेटरी दोनों का सबूत सामने आ जाता है और उन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। अगले दिन वेंजिन के डैड उससे मिलने के लिए बुलाते हैं। वो उसकी मॉम की डायरी उसे देते हुए कहते हैं, मुझे माफ़ कर दो, मैंने ही शायद अपनी वाइफ के लिए ज़्यादा सीरियसली बातों को नहीं सोचा, इसी वजह से मैंने उसे खो दिया। लेकिन वेंजिन उन्हें माफ़ करने के लिए तैयार नहीं थी। उसका भाई अब कंपनी संभाल रहा था। वेंजिन की लाइफ बैक टू नॉर्मल हो चुकी थी। वो खुश थी कि अब उसने इस जन्म में कम से कम अपनी चीज़ों को ठीक कर लिया। लूसी जो यहाँ से फ़रार होना चाह रही थी, फाइनली उसे पकड़ करके वापस से जेल भेज दिया जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं था कि उसने कम कांड नहीं किए हैं, कांड तो उसने बहुत ही किए थे। कहानी के एंडिंग में हो और वेंजिन दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है।